दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिहार में गठबंधन के मूड में नहीं है लालू, सहमति बिना धड़ल्ले से बांट रहे पार्टी सिंबल। बिहार महागठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा और लालू प्रसाद यादव ने सहयोगी पार्टियों की परवाह किए बिना एक के बाद एक 13 नेताओं को पार्टी सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। लालू को ना तो कांग्रेस की परवाह है और ना ही लेफ्ट पार्टी की। महागठबंधन में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है और औरंगाबाद से निखिल कुमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। इस सीट पर उनकी दावेदारी पुरानी है, पर कांग्रेस से विमर्श किए बिना ही लालू यादव ने औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया। इस तरह पहले चरण की 4 सीटों पर भी लालू अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं। अगली खबर, कांग्रेस ज्वाइन करते ही मेरी 22 श्रेणी की सुरक्षा छीन ली गई। पप्पू यादव का दावा, कहा कि बीजेपी जेडीयू को भारी पड़ेगा। कांग्रेस नेता पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर भड़के हुए हैं। दरअसल अपनी सुरक्षा को लेकर पप्पू यादव की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर बड़ा दावा किया गया और पप्पू यादव ने पोस्ट शेयर कर खुद की सुरक्षा हटाए जाने का दावा किया है। एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा गया कि बाग डोगरा एयरपोर्ट पर उतरकर दिल्ली से पुनः पूर्णिया जा रहे और मुझे 22 सिक्योरिटी सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही मेरे सुरक्षा में तैनात सारे पुलिस बल को हटा लिया गया है। अगली खबर, बिहार में बीजेपी का सवर्ण कार्ड, 17 में से 10 सीटों पर अगड़ी जाति के उम्मीदवार। बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपने सीट बंटवारे के साथ प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा कर दी है। भाजपा जदयू ने अपने सारे उम्मीदवार की घोषणा की है। हालांकि चिराग पासवान की ओर से अभी घोषणा हो रही है। बिहार की सियासत को देखें तो यह पूरी तरीके से जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इन सब के बीच भाजपा ने भी अपने सियासी समीकरण को साधने की कोशिश कर दी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना पूरा फोकस सवर्ण जातियों पर रखा है और पार्टी की ओर से जिन 17 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, उनमें से 10 अगड़ी जाति से आते हैं। अगली खबर, पीएमसीएच में 5 नई सुविधाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। उद्घाटन से पूर्व जायजा लेने पहुंचे अपर मुख्य सचिव। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच आने वाले दिनों में बदला नजर आएगा और यहां पर इलाज से लेकर पार्किंग, बिजली, पानी आदि सभी व्यवस्था दुरुस्त नजर आएगी। इसके साथ ही पीएमसीएच में अब पहला ग्रीन ग्रिड बनने जा रहा, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। दरअसल पीएमसीएच विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा। इसके तहत ओपीडी भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे और यहाँ पर 20 विभाग का ओपीडी, ब्लड बैंक, मल्टी लेवल पार्किंग, बिजली का ग्रीन ग्रिड और महिला छात्रावास समेत 5 नई सुविधाओं की सौगात नीतीश कुमार देंगे। अगली खबर, बिहार में 10 जून को लगेगा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। जून में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार में अध्यात्म की धारा बहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जून में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तीसरी बार बिहार आ रहे और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 जून को भोजपुर के उद्वंत नगर आएंगे। 10 जून को उद्वंत नगर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम के लिए हामी भर दी है। अगली खबर, होली की खुमारी के बीच मुख्यमंत्री हाउस में बन रही जीत की रणनीति। नीतीश कुमार से मिले हैं गिरिराज सिंह। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। इन सब के बीच भी होली जैसे उत्सव ने भी नेताओं को पर्व की खुमारी में डूबने नहीं दिया। यही कारण है कि दल हो या नेता, होली की जगह चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लगातार एनडीए के नेताओं का आने जाने का सिलसिला तेज है। लगातार बैठकें हो रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी, जो कि आक्रामक हिंदुत्व नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो नीतीश कुमार से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर बात की है। अगली खबर, शराबबंदी वाले बिहार में होली पर छलका जाम, दारू का नशा चढ़ा तो 3 लोगों पर किया तलवार से हमला। उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस शराब तस्करों की धरपकड़ कर रही है और रंगों के त्योहार होली पर भी कई जिले में धंधेबाज को पकड़ा गया है। इस बीच जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के हैदरा गांव में शाम होली पर्व को लेकर गाना बजाना करने के दौरान शराब के नशे में धूत बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर तलवार से हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया। अगली खबर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार डीएलएड और डीएड परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिससे संकेत मिलता है कि परीक्षा जल्द ही आने वाली है और परीक्षा 30 मार्च से आयोजित होने वाली है। परीक्षा में सफल होने के लिए बिहार डीएलएड पाठ्यक्रम 2024 और संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परीक्षा पैटर्न से खुद को परिचित करना महत्वपूर्ण है और नवीनतम पाठ्यक्रम का गहन ज्ञान होने से आपको डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए रणनीतिक और प्रभावी ढंग से अभ्यास करने में मदद मिल सकती है। अगली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज के साथ तालमेल की संभावना को लगभग खारिज कर दिया।
इसी के साथ उन्होंने सीधे तौर पर अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की पार्टी में विभाजन के लिए पशुपति पारस को जिम्मेदार ठहराया है। और बता दें कि चिराग पासवान समर्थकों के साथ होली मनाने के लिए पटना पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कहा कि वह लोकसभा चुनाव को एक निराशाजनक दौर को पीछे छोड़ने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। अगली खबर, पटना एयरपोर्ट पर शुरू हो चुका है एम्बू लिफ्ट, दिव्यांग यात्रियों को होगी सहूलियत। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से दिव्यांग यात्री और आसानी से चलने में समस्या वाले यात्रियों के लिए एक सुविधा पटना एयरपोर्ट पर शुरू कर दी गई है। अब हवाई जहाज पर चढ़ने या फिर उतरने में दिव्यांग यात्रियों या फिर मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज से बाधा मुक्त आवाजाही करने के लिए हवाई अड्डों पर एम्बू लिफ्ट सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत पटना में भी इसकी शुरुआत की गई है। कम गतिशीलता वाले यात्री को सुविधाजनक हवाई यात्रा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और एआई मामूली टोकन शुल्क पर ऑपरेटिंग एयरलाइंस को यह सुविधा प्रदान कर रही है। अगली खबर, दरभंगा में गेम चेंजर की भूमिका में है ब्राह्मण और मुस्लिम। बिहार का दरभंगा एकमात्र लोकसभा सीट है जहां पर 9 बार ब्राह्मण प्रत्याशी सांसद बने हैं। इस सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम का ही वर्चस्व है। यही किसी का खेल बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। दरभंगा को ब्राह्मण जाति का गढ़ कहा जाता है और इस बार भी यहाँ से गोपाल जी ठाकुर को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर शुरुआती दौर से ब्राह्मण और मुस्लिम जाति का प्रभाव है और 1952 से लेकर 1980 तक इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार जीत दर्ज करते रहे। सिर्फ 1977 में कांग्रेस की हार हुई थी। पहली बार दरभंगा में 1999 में कमल खिला था, हालांकि 2004 में हार हुई। इसके बाद लगातार भाजपा जीत रही है। अगली खबर, बिहार को मिली 5000 डोज में से 4240 डोज जीवन रक्षक कोर्बेवैक्स वैक्सीन बर्बाद हो गई। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के रीजन में यह वैक्सीन बिहार आई थी। तेजस्वी के हाथ से सत्ता जाने के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी और स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संभाला। इसके बाद हाल में विभागों के बंटवारे के बाद स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा बीजेपी एमएलसी मंगल पांडे को मिला और वर्तमान में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। यानी अलग अलग 3 स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन किसी ने आम लोगों के लिए आई इस जीवन रक्षक कोविड वैक्सीन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और तेजस्वी के रीजन में आई और मंगल पांडे के रीजन में ये बर्बाद हो गई। बड़ी खबर, भोजपुर में होली स्पेशल ट्रेन की बोगी में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। भोजपुर में बीती रात होली स्पेशल ट्रेन में आग लग गई और आग ट्रेन की एसी M9 बोगी में लगी थी। दानापुर से लोकमान्य तिलक जा रही थी और यह हादसा दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के करिशनाथ स्टेशन के पास हुआ। अगली खबर, बिहार में मोदी और अमित शाह के बाद अब योगी की एंट्री, पवन सिंह को लिस्ट से बाहर किया गया। स्टार प्रचारक में शाहनवाज हुसैन का भी नाम। लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर कब्जे को लेकर बीजेपी ने धुआंधार प्रचार करने की रणनीति बनाई है और बिहार में प्रचार के लिए बीजेपी के प्रदेश स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर के कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। बीजेपी ने प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दी है और बिहार में प्रचार करने के लिए अपने आने वाले स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी के साथ अमित शाह शामिल हो गए और इन दोनों के अलावा बिहार में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने वाली है और बिहार में हिंदुत्व और कानून के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में घूमेंगे और प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा ने एक बार फिर से पवन सिंह को बिहार से आउट कर दिया है और बिहार के आरा से लोकसभा से चुनाव की बात करने वाले पवन सिंह को भाजपा ने बिहार में कहीं भी टिकट नहीं दिया है और इसके बाद पवन सिंह को स्टार प्रचारक की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया है। अगली पर विजयी भवा कहकर चिराग ने जमुई से बहनोई को उतारा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने चुनावी सिंबल बांटना शुरू कर दिया और लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को चुनावी सिंबल दे दिया है। अभी जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान खुद सांसद हैं और अरुण भारती को सिंबल देते हुए चिराग पासवान ने लिखा कि विजयी भवा। दरअसल जमुई सांसद चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें हैं और वह खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। जमुई लोकसभा सीट उन्होंने अरुण भारती को दी है। हालांकि अन्य 3 सीट पर किसे उतारेंगे अभी साफ नहीं किया गया है। अगली बार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी है और चुनाव में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर के लिए चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हेलीकॉप्टर उतारने और हेलीपैड बनाने के लिए राजनीतिक दलों को जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना होगा और जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से अंतिम रूप से अनुमति मिलने के बाद ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं। अगर चुनाव सभा किसी विद्यालय परिसर में किया गया तो पहले उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुमति लेनी होगी कि चुनाव सभा के दिन विद्यालय की छुट्टी है या नहीं। अगर छुट्टी नहीं है तो चुनाव सभा के दिन विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित तो नहीं हो रहा।
अगली खबर बक्सर में एक सरकारी शिक्षक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। होली के मौके पर दोस्त मिलने के लिए शिक्षक के घर पहुंचा था। पहले सब कुछ ठीक रहा, शराब की पार्टी चल रही थी और बाद में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच तनाव काफी बढ़ गया, जिसके बाद शिक्षक ने अपने दोस्त पर रॉड से हमला कर दिया। आरोपी शिक्षक के भाई मिथिलेश पांडे ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। फिलहाल विवाद किस बात को लेकर हुआ था, इस बात की जानकारी नहीं मिली है और पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मृतक की पहचान महेश कुमार के रूप में की गई है। अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 500 अंक से भी ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा बढ़ा। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के आईपीओ में निवेश करने का मौका। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है और सेंसेक्स 500 अंक से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा, 72,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 150 अंक से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है और ये 22,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स कंपनी एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड का आईपीओ ओपन हो चुका है और रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 28 मार्च तक बोली लगा पाएंगे। बता दें कि शेयर बाजार में निफ्टी टॉप गेनर में अभी बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और अडानी पोर्ट शामिल है, जबकि निफ्टी टॉप लूजर में भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड और आइसर मोटर्स का नाम शामिल है।